तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आपका एडमिशन ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस से हुआ है तो आपको कौन से स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। फीस के साथ साथ अगर आपको हॉस्टल के लिए भी बेनिफिट्स चाहिए तो उसके लिए आपको कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड और भी बहुत सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू आपको जो बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। तो अगर आपका एडमिशन ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस से हुआ है एंड अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। आपका जो इनकम का लिमिट है वो रहना चाहिए 8 लाख या फिर उसके नीचे। 8 लाख या फिर उसके नीचे अगर आपका इनकम है तो आप जो है वो एलिजिबल रहोगे इन स्कीम्स के लिए। डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो जो डिपार्टमेंट है वो रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये वाला डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे मिलेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। स्कीम का जो नाम है वो है राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिक्षावृत्ति योजना। ठीक है, तो इस स्कीम के लिए आपको जो है वो अप्लाई करना है। इसे काफ़ी सारे लोग ईबीसी भी जो है वो बोलते हैं। ईबीसी के नाम से भी ये जो है वो फेमस है। तो देखो, अगर आपका एडमिशन नॉर्मल ओपन जनरल से हुआ है, आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी नहीं था बट ओपन से आपका एडमिशन हुआ, तो भी आप एलिजिबल हो। भाई ईडब्ल्यूएस से अगर आपका एडमिशन हुआ तो भी आप जो है वो एलिजिबल रहोगे इस स्कीम के लिए। एंड इन दोनों को जो है वो बस यही वाली स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये वाली स्कीम कहाँ मिलेगी? तो जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे, स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख लेना, आपको सभी समझ में आएगा। उसमें लास्ट स्टेप होता है स्कीम में अप्लाई करना। तो आपको ऑल स्कीम्स में जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना पड़ता है। डिपार्टमेंट में हमें चूज़ करना है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्कीम नेम में ऑप्शन मिल जाएगा राजर्षि छत्रपति शाहू, ये वाला। ठीक है, तो जिनका ओपन होगा या फिर जिनका ईडब्ल्यूएस है, सबको यही वाली स्कीम में अप्लाई करना है, सर्च करना है, वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा एंड फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा। वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का एडमिशन हुआ है उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जिनका नॉर्मल ओपन से हुआ है उनके पास इनकम सर्टिफिकेट जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, साथ ही में बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो अगर आप बॉयज़ हो तो आपकी 50% ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस जो है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। ठीक है, आपको फ़ीस उतनी ही पे करना पड़ेगा ये निकाल के। वही अगर गर्ल्स हो तो आपको 100% जो ट्यूशन फीस है एंड एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी जो है वो माफ़ हो जाएगी। तो सपोज़ करो कि अगर आपके कॉलेज का नॉर्मल ओपन का जो फीस है वो 1 लाख रुपए है एंड अगर आप लड़के हो एंड अगर आपने स्कॉलरशिप फॉर्म अगर आप भरोगे तो आपको सपोज़ करो कि ट्यूशन फीस एंड एग्ज़ाम फीस 80,000 रुपये है कॉलेज की एंड डेवलपमेंट फीस 20,000 रुपये है। तो लड़कों को इन 80,000 रुपये में से बस 40,000 रुपये ही जो है वो पे करना पड़ेगा एंड लड़कियों को 80,000 में से कुछ भी पे जो है वो नहीं करना पड़ेगा। लड़कियों को बस इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड लड़कों को 40,000 प्लस ये जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लड़कों को 50% वेवियर मिलता है एंड गर्ल्स को जो है वो 100% वेवियर यहाँ पे जो है वो मिलता है। तो ये बेनिफिट्स आपको जो है वो मिलते हैं। इसे हम जो है वो ईबीसी भी जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी नॉर्मल कॉलेज की फ़ीस के लिए स्कॉलरशिप। अब अगर आपका एडमिशन ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस से हुआ है तो आपको हॉस्टल के लिए जो स्कॉलरशिप है वो भी जो है वो मिलती है। उसके लिए भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका कैटेगरी ओपन ईडब्ल्यूएस या फिर टीएफडब्ल्यूएस में अगर आप आते हो तो एंड अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आपको डिपार्टमेंट जो है वो है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसमें आपको एक स्कीम मिलती है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता योजना, हॉस्टल मेंटेनेंस स्कीम। इसके थ्रू गाइज अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको हॉस्टल में रहने के लिए भी जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको हॉस्टल का जो फीस XYZ जो भी आपका अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा बट बाद में जब आप ये स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे तो आपके अकाउंट में जो हॉस्टल के लिए जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो आ जाते हैं। तो इससे आपको हॉस्टल में रहने के लिए भी जो है वो बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए भी आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट रहना चाहिए तभी आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे एंड इसका आप जो फॉर्म है वो भर पाओगे। अब इसके अगर बेनिफिट्स की बात की जाए उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ऑप्शन आता है। डिपार्टमेंट सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको पहले ये वाली स्कीम के लिए अप्लाई कर लेना है राजर्षि शाहू वाले एंड इसी के साथ डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के लिए भी आप एक साथ दोनों स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो एंड दोनों के बेनिफिट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ये सिलेक्ट करके पहले उसके लिए अप्लाई करना है एंड फिर इसके लिए आप अप्लाई जो है वो कर सकते हो। अब इसमें भी कंडीशन होती है कि अगर आपका कॉलेज का ही हॉस्टल है तो आपको ईजिली स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है। अब कॉलेज के बाहर अगर आप पीजी वगैरह में रह रहे हो तो फिर आपको कॉलेज के साथ बात करके अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है। तो इसका थोड़ा जो है वो ध्यान देना।
बाकी अगर आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डायरेक्ट कॉल का जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, जिससे आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। उससे आपके डाउट भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे, साथ ही में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, एंड प्रॉब्लम नहीं आएगा तो इजीली स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आगे जाके कभी आपको एक्स्ट्रा फीस वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सेशन बुक करके डायरेक्टली मेरे साथ बात जो है वो कर सकते हो। अब पंजाबराव देशमुख की अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये बेनिफिट्स मैंने महाडीबीटी की वेबसाइट से ही जो है वो यहाँ पे पेस्ट किया ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। अब देखो, अगर आपका जो एडमिशन है वो मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड या फिर नागपुर में हुआ है, एंड यहाँ पे अगर आप हॉस्टल लेते हो तो फूड अलाउंस जो है वो है 32,000 रुपीज़, रेसिडेंस अलाउंस है 20,000 रुपीज़, सब्सिस्टेंस अलाउंस है 8,000 रुपये। तो टोटल आपको यहाँ पे 60,000 रुपीज़ की जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। वही अगर आपका जो एडमिशन है स्टूडेंट परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन अदर रेवेन्यू डिविजनल सिटीज़ एंड रिमेनिंग सी क्लास, मतलब इसको छोड़ के अदर डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो 51,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। फिर स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन अदर डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसके अलावा सी क्लास के अलावा और कोई है तो फिर आपको 43,000 रुपीज़। स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन तालुकाज, जो तालुका है वहाँ पे आपको 38,000 रुपीज़ जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। ये अलग से मिलती है, ठीक है, मतलब ये वाली जो स्कॉलरशिप है ये अलग से मिलेगी। इससे आपको कॉलेज की फ़ीस में बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी 1 लाख फ़ीस है तो लड़के अगर आप हो तो आपको बस 60,000 ही पे करना पड़ेगा। वही अगर आप लड़की हो तो आपको बस जो है 20 या फिर 30,000 ही जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो फीस का बेनिफिट अलग हो गया, ये राजश्री शाह वाली स्कॉलरशिप के थ्रू। एंड वही अगर हॉस्टल की बात की जाए तो ये बेनिफिट्स आपको अलग से मिलेंगे, तो इसका भी फ़ायदा आप जो है वो उठा सकते हो। बस याद रखना कि आपको टाइम पे अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगते हैं। इसके लिए EBC जो हॉस्टल वाला है इसमें EBC स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट EBC वाले वीडियो में मैं वो कवर करूँगा। ये ओपन और EWS का था तो इसलिए मैंने इनका ही जो है वो कवर किया। बाकी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो है वो लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अगर डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो डिटेल वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। एंड ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग EBC बोलते हैं, ओपन से एडमिशन हुआ EBC में अप्लाई करना है, तो ये यही है। ओपन से अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको इसी स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना है, इसे ही जो है वो EBC जैसा जो है वो रेफ़र किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, EBC, ठीक है। तो EWS या फिर ओपन से एडमिशन हुआ है तो इस स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हो। बाकी अगर आप ऑल इंडिया स्टूडेंट हो, मतलब आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आप NSP का जो स्कॉलरशिप है वो भर सकते हो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बाकी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए महाडीबीटी का पोर्टल जो है वो रहता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दिया है मैंने कि कैसे फॉर्म भरना है, वो देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ डाउट होता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।